हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कि जैसा आपको पता है, हमने इंग्लिश की सीरीज चला रखी है जिसमें हमने आपको पिछली दो वीडियो में क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करा चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन। कौन सा है दोस्तों? नाउन। दोस्तों जो नाउन है, नाउन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। नाउन क्या है? तो नाउन किसी भी, नाउन हिंदी में कहते हैं नाउन को संज्ञा। किसी भी वस्तु के बारे में जानना या स्थान के बारे में जानना या किसी भी आइडिया, कोई भी विचार हो उसके बारे में जानना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, यानी नाउन कहलाता है। इंग्लिश की बात करें तो एनी प्लेस पर्सन थिंक इज थिंक और आइडिया इज कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना, उस पर विचार करना, कोई भी वस्तु के बारे में जानना क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब नाउन की हम बात करते हैं, नाउन कितने प्रकार के रहते हैं? दीज आर टू टाइप। नाउन कितने प्रकार के रहता है? दो प्रकार के नाउन रहते हैं। कौन कौन से नाउन रहता है? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों दो प्रकार के नाउन रहता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फर्क है? काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं या जिनकी हमें गणना की जा सकती है, वो क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन। लेकिन बात करें हमें अनकाउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाता है? वो नाउन जिसकी हम गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के कितने पार्ट है? टू पार्ट। और नाउन की फॉर्म क्या बताई थी, ये लिख लेना आप। एनी प्लेस पर्सन थिंग और आर्या इज कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, नाउन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें किस प्रकार का फर्क आता है या क्या आता है? पहले एग्जांपल देखो आप। द रिपोर्टर, द रिपोर्ट रिवर्स that some children's in हरियाणा, चिल्ड्रन इन हरियाणा। तो दोस्तों देखो इसमें क्या गलती है? ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में या डी पार्ट में या डी पार्ट में? बताओ क्या गलती है इसमें? तो दोस्तों देखो, द रिपोर्टर रिवेल्स यानी उजागर करता है बच्चों को। अब यहाँ पे जो बच्चों है, क्या चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए क्या आता है? चिल्ड्रन आता है। बहुवचन यहाँ पर बहुवचन के लिए प्रयुक्त है, यानी प्लूरल के लिए प्रयुक्त है। लेकिन प्लूरल शब्द जो बच्चों का है इंग्लिश में, वो क्या है? चिल्ड्रन। क्या है? चिल्ड्रन। और बच्चों का प्लूरल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन। सिंगुलर फॉर्म क्या है? चाइल्ड। तो यहाँ पे प्रयोग क्या हुआ है? चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई? चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? चिल्ड्रन, ना कि चिल्ड्रंस का हम प्रयोग करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। अब मैं आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद कराता हूँ कि किस नाउन के लिए कौन सा यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं? फॉर्मूला याद करो तुम इस काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए।
देखो यहाँ पर लिखो नाउन के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। किसका बात ध्यान रखना है? निम्न बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं? देखो नंबर एक बात क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल नाउन तथा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन उस नाउन को कहता है जिसे हम गिन नहीं सके, यानी बहुवचन, मतलब गिन तो सके, अनकाउंटेबल किसके? जिन गिन नहीं सके। प्लूरल उसे कहता है बहुवचन सके, यानी एक से अधिक को हम क्या कहते हैं? प्लूरल नाउन। से पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते, ए एन का यूज नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए एक क्या हो गया रूल? एक रूल हो गया कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन है तथा प्लूरल नाउन है उनसे पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। तो ए एन का यूज सिर्फ एन का यूज सिर्फ हमें किसके साथ करना है? सिंगुलर नाउन के साथ करना है। सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करना है? ए एन का यूज करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर 2। रूल नंबर ये क्या है? ये आर्टिकल का भी रूल है। ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन के अंत में, अनकाउंटेबल नाउन के अंत में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनकी मात्रा बताने के लिए हम निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द कौन से हैं? अभी देखते हैं हम यहाँ पे। एक आप इसे नोट डाउन कर ले, रूल नंबर 1 को। ये लिखो, अनकाउंटेबल नाउन से पहले अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एक बार बताओ, अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसके अंत में प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मात्रा बताने के लिए किसी न किसी शब्द का तो यूज करेंगे। तो इसमें लिखो, परंतु उनकी मात्रा बताने के लिए, इनकी मात्रा बताने के लिए इनकी मात्रा बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? सम। ऊपर लिखता हूं, ये लिख लिया आपने? ठीक है, यहां पर लिखता हूं। किसका यूज करते हैं? परंतु इनकी मात्रा बताने के लिए इनसे पहले, इनसे पहले, इनसे पहले, यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम सम, सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ, सम और सम ऑफ का क्या अर्थ होता है? कुछ। क्या होता है? कुछ अर्थ होता है। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे।
बहुत सारे। बहुत नहीं, खाली सारे या सभी, सारे या सभी। प्लेंटी, प्लेंटी का अर्थ क्या होता है? प्लेंटी ऑफ का अर्थ क्या होता है? प्लेंटी ऑफ अर्थ का होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारा। नेक्स्ट बात करें हम, ए लॉट ऑफ। ए सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द है, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। इसका क्या अर्थ होता है? बहुत सारा। इसका भी क्या अर्थ होता है? बहुत सारा। आप इन्हें उतारे जब तक मैं इसमें मार्कर में सही डालता हूं। मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके अंत में हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उससे पहले यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्लूरल बनाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? सम ऑफ, all of, plenty of, a lot of, lots of, a piece of, a loaf of, for pieces of, an oct of, an article of। यानी जो ये शब्द दे गए हैं आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। ये क्या है? रूल नंबर हमारा अनकाउंटेबल का दूसरा। तो कौन कौन सा है? सम और सम ऑफ का अर्थ क्या होता है? आप लोग सबको पता है, सम का अर्थ होता है कुछ। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ। सम ऑफ, ऑल ऑफ। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, यानी सारे। नेक्स्ट बात करता है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी का क्या अर्थ होता है? प्लेंटी का अर्थ होता है बहुत सारे। प्लेंटी का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। ए लॉफ ऑफ या ए लॉफ्स ऑफ, यानी इनके प्लूरल बनाने के लिए हम बहुत सारे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ए पीस ऑफ, ए लॉफ ऑफ। यानी ए पीस ऑफ यानी एक टुकड़ा, एक टुकड़े की बात कर रहे हैं। ए लॉफ ऑफ, लॉफ ऑफ का मतलब क्या होता है? एक टुकड़ा होता है। फॉर पीसीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ। फॉर पीसीस, पीस का मतलब मैंने टुकड़ा बताया था आपको। फॉर का अर्थ क्या हो गया? चार टुकड़े। एन एक्ट ऑफ यानी एक काम। एन आर्टिकल ऑफ एक नग। आप ये उतार लो, आपको ये याद करने पड़ेंगे और मैं इसका आगे वीडियो में बताने वाला हूँ इसका यूज किस तरह करते हैं। आप इनको अभी नोट डाउन करें, फिर रूल नंबर हम 3 करते हैं। नोट डाउन कर लो। उतार लिया? नेक्स्ट बात करते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। ये अभी मैं आपको इनके एग्जांपल देने वाला हूँ, उससे एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको बेसिक करा दूं इंग्लिश का, नाउन का। ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन कौन से होता है? अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? लिखो, मैं लिखवा रहा हूं जौन जौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शुगर, मिल्क, ऑयल, मनी। शुगर, ऑयल, मिल्क, मनी, गोल्ड। ठीक है? हेयर, एयर, सॉफ्ट, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, बगेज,
इक्विपमेंट, 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 इक्विपमेंट कहता है उपकरण से। मशीनरी, सेकेंडरी, पोइट्री, क्रोकरी, मिस्ट्री, स्टेशनरी। दोस्तों मैंने आपको ये अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए हैं, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं, शुगर है, मिल्क है, ऑयल है। शुगर किसे कहते हैं? चीनी से। मिल्क किसे कहते हैं? दूध से। ऑयल किसे कहते हैं? तेल से। मनी किसे कहते हैं? धन से। और गोल्ड किसे कहते हैं? सोना से। कहने का मतलब यह है जितने भी द्रववाचक है यानी जो तरलवाचक पदार्थ है वो किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। और जो धातु है वो किस में आएंगे? अनकाउंटेबल ही नाउन में काउंट होंगी। अब बात करता है मनी है, गोल्ड है, हेयर है यानी बाल, एयर हवा, सॉप साबुन, ब्रेड ब्रेड, इंफॉर्मेशन यानी किसी के बारे में बताना। इंफॉर्मेशन कैसा शब्द है? एक या अनकाउंटेबल नाउन में यूज होने वाला शब्द है। एडवाइस किसी को सलाह देना। फर्नीचर, फर्नीचर यानी फर्नीचर जो हम काम में लेते हैं, लकड़ी वगैरह। ज्वेलरी, ज्वेलरी जो स्त्री ग्रहण करती है वो क्या होती है? ज्वेलरी। लगेज और बगेज, लगेज और बगेज में क्या फर्क है भाई? दोनों का अर्थ होता है अपना सामान को तैयार करना यानी बैग को तैयार कर लेते हैं। लगेज का अर्थ होता है अपने सामान को यानी एक थैले के अंदर रख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? लगेज। वो नहीं, बैग होता है उसे क्या कहते हैं? लगेज। लेकिन बगेज का क्या अर्थ होता है? बगेज का अर्थ होता है पूरी टोली के पूरी टोली के कपड़े तैयार होकर तैयार हुआ बैग यानी पूरी टोली के जो बैग, अलग अलग बैग तैयार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? बगेज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट यानी उपकरण। जैसे ये मशीन है, ये लट्टू है, ये ट्यूबलाइट है, ये पंखा है, जितने भी वो अलग अलग उपकरण इक्विपमेंट कहलाते हैं। मशीनरी, कोई भी मशीन है उसकी मशीनरी कैसी है? अनकाउंटेबल है। सिकेनरी और पोइट्री, क्रोकरी और मिस्चीफ, मिस्चीफ कहता है शरारत से। और स्टेशनरी यानी स्टेशनरी की दुकान। और क्रोकरी कहते हैं हम जहां पर हमें बिस्कुट वगैरह मिलते हैं। पोएट्री कवित्री को। जितने भी शब्द हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसे नोट डाउन कर ले। एक बार आप मेरे साथ बोले कौन कौन से होते हैं? शुगर है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, मनी है, गोल्ड है, हेयर है, एयर है, शॉप है, ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, लगेज है, बगेज है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, सिकेनरी है, पोइट्री है, क्रॉकरी है, मिस्चीफ है और स्टेशनरी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये उतार लो, उतार लिया। अब देखो एग्जांपल, ए पीस ऑफ ब्रेड। क्या यह एग्जाम्पल सही है? एक ब्रेड का टुकड़ा। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम अगर इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे यानी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल के फॉर्म में यूज करेंगे तो हमें क्या लिखना है? जो इससे पहले मैंने शब्द वर्ड लिखवाए थे
वहां पर मैंने ए पीस ऑफ भी एक वर्ड लिखवाया था। तो यहाँ पर ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल। इससे पहले क्या यूज हो रहा है, प्लूरल बनाने के लिए ए पीस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, ए ब्रेड शब्द सही है या ब्रेड्स, कहीं ऐसा लिखा आ जाए, बताए इन दोनों में से कौन सा वर्ड सही है, यानी सेंटेंस सही है। तो दोस्तों मैंने तुम्हें क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले बहुवचन बनाने के लिए हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, इसके कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सही क्या हो गया, ए पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तुमसे पूछ ले जाए फॉर पीसीस ऑफ ब्रेड, बताइए इसमें क्या गलती है। नो इधर इस तरह आ जाए, बताइए क्या गलती है। तो दोस्तों इसमें गलती क्या है, यहाँ पर ब्रेड शब्द है और हमें बहुवचन बनाना है, 4 ब्रेड के टुकड़े, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एस हुआ है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं होता, तो ये क्या हो गया, गलत। तो हमारा रॉन्ग आंसर, सही आंसर क्या होगा, फॉर पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अब ए इसे और बताओ, ए लॉफ ऑफ ब्रेड, क्या ये सही है, हाँ जी ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह आपको ये करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइज की। एडवाइज के साथ कौन सा शब्द यूज होता है, एडवाइज है ए पीस ऑफ एडवाइज, एन एडवाइज या सम एडवाइज, बताइए इन तीनों में कौन सा सेंटेंस सही है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर शब्द क्या है, एडवाइज, ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम प्लूरल बनाने के लिए किसका प्रयोग कर सकता है, उन शब्दों का प्रयोग कर सकता है जो मैंने आपको रूल नंबर 2 में लिखवाया। यहाँ पर ए पीस ऑफ, क्या ए पीस ऑफ लिखवाया था, जी लिखवाया था, तो इसका मतलब कि ये भी बिल्कुल सही है। एन एडवाइज, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं होता, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये नहीं आएगा। सम एडवाइज, जी बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सम शब्द है ये मैंने रूल नंबर 2 में लिखवाया था कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इन शब्दों का यूज भी करते हैं जिसमें सम भी दिया गया था। लिख लो इस तरह के 2-4 और एग्जाम्पल किस तरह यूज करने हैं। आल फर्नीचर, फर्नीचर के साथ क्या यूज होता है, आल होता है। सम फर्नीचर भी सही है। ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, तो ये तीनों ही सही है, क्योंकि इनके साथ ना तो एस एस का प्रयोग हुआ है, ना ही ए एन का प्रयोग हुआ है। तो ये तीनों एग्जांपल क्या है, उतार लो इन्हें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।